धरणेन्द्रे च सूचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः। जो कमठ और धरणेन्द्र दोनों के प्रति तुल्य मनोभाव रखते थे, समता भाव रखते थे, वे पार्श्वनाथ भगवान हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहो। समता भाव का बड़ा महत्व है। समता भाव ही धर्म है। मुझे इसीलिए ये श्लोक बहुत पसंद है। पार्श्वनाथ भगवान इस चीज़ के उदाहरण हैं कि कैसी भी स्थिति बनी तो भी उन्होंने समता भाव नहीं तोड़ा। चाहे कमठ भी हुई, धरणेन्द्र भी हुई, बहुत बड़ी बात होती है। विरोध करने वाले के प्रति भी मन खराब नहीं होना। जो अपने अनुकूल होते हैं वे तो सभी को अच्छे लगते हैं, वे किसको बुरे लगते हैं। परीक्षा की घड़ी तो तब आती है जब कोई हमारे प्रतिकूल हो और फिर भी अच्छा लगे। प्रतिकूलों के कल्याण की मंगल कामना जो करे वास्तव में वही धर्मात्मा है। धर्मात्मा की पहचान ही इस बात से है कि वो प्रतिकूलों के प्रति कैसा सोचता है। खैर चलो, अपन लोग जैन आचार प्रदीपिका में से कुछ खास लेखों का स्वाध्याय कर रहे हैं। मेरी अभी तो तीसरी किताब भी मैंने तैयार कर दी है। मेरे करीब 300 लेख है, एक से बढ़कर एक। उनमें से एक पहले जैन न्याय प्रदीपिका आई थी, फिर ये जैन आचार प्रदीपिका आई, और अभी तीसरी किताब आई है जैन दर्शन प्रदीपिका। उसमें दर्शन के, अध्यात्म के कुछ 60 लेख हैं, तो कभी उस पर भी कुछ बताएंगे। पर अभी इसमें से आज मैं एक पेज नंबर 85 पर लेख है रात्रि भोजन निषेध। साधारण सी बात लग सकती है हमको, लेकिन जरा आज मैं इस पर थोड़ा सावधानी से चिंतन करना चाहता हूँ कि रात्रि भोजन निषेध की बात क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका क्या प्रभाव दुष्प्रभाव, हमको कैसे इसके बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा लिखा है, सबसे पहले उसको पढ़ता हूँ तो मेरी बात आप तक पहुँचेगी आसानी से। देखो, रात्रि भोजन निषेध केवल जैन धर्म की क्रिया नहीं है, अपितु संपूर्ण भारतीय संस्कृति का ही एक उत्कृष्ट जीवन मूल्य है। जैसा कि नीचे दिए जा रहे अनेक उद्धरणों से सिद्ध होता है, अतः सभी लोगों को इसका पालन करना चाहिए। अब ये अगली लाइन बहुत खास है। इससे न केवल व्यक्ति की, हमारे संपूर्ण देश की सर्वांगीण उन्नति हो सकती है। हम सहज ही एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, 100 तालों की एक चाबी, ऐसे ही मुझे ऐसे लगता है कि जो रात्रि भोजन निषेध है ये 100 तालों की एक चाबी है। जो रात्रि भोजन निषेध छोड़ देता है ना, वो केवल एक बुराई से नहीं बचता,
लाखों बुराइयों से बच जाता है। और जो रात्रि भोजन करता है वो एक दुर्गुण से नहीं फंसता, सैकड़ों दुर्गुण उसमें आ जाते हैं। रात्रि भोजन कोई छोटी क्रिया नहीं है, और पुराने जमाने में तो इसको सब फॉलो करते थे। देखो, वैसे तो धर्म की अनेक क्रियाएं हैं और सब महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ये रात्रि भोजन की क्रिया है, जैसे समझ लो एक आदमी ने एक दिन पूजा करी, एक ये भी क्रिया है और बहुत महान फलदायक है। लेकिन ये जो रात्रि भोजन त्याग रूप क्रिया है, ये हमारे पूरे जीवन से चारों तरफ कनेक्टेड है, बहुत गहराई से कनेक्टेड है। और केवल मैं ये सिद्ध करूँगा, अभी कुछ प्रमाण दूसरे धर्म ग्रंथों में भी ये बातें पाई जाती हैं, तो सिद्ध होता है वास्तव में हमारे देश में ही रात्रि भोजन नहीं होता था, कोई नहीं करता था। एक जमाना था जब हमारे देश में कोई भी रात में भोजन नहीं करता था। हमने तो गांव में देखा है, अभी भी छोटे गांव में, और कोई भी सब शाम को, ये जब से बिजली आई, शहरीकरण हुआ, सब कुछ तमाशेबाजी शुरू हुए, तब से बात बदल गई। वरना तो वहाँ कुछ नहीं होता था, पूरा गांव हमारा दिन से भोजन कर लेता था। देखो क्या लिखा कि अगर हम रात्रि भोजन निषेध को, आप कल्पना करो, मैं तो ऐसे कहता रहता हूँ कि कोई मेरे से कहे कि देश को कैसे उन्नति कराना है, तो मैं कहूँगा कि मुझे 1 साल के लिए सब लोग रात्रि भोजन छोड़ दो, 1 अरब 40 करोड़ दो, छोड़ दो, और फिर मुझे बस 1 वर्ष 6 महीना छोड़ दो। अरे कोरोना में 1 आध महीने में क्या प्रदूषण, सब चीज़ों की हालत। ये जो रात में भोजन है, इसकी वजह से रात में आवागमन है, कितने काम रात में होते हैं, और उससे आदमी की केवल हेल्थ इफेक्ट नहीं होता, उससे उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, उससे उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, सब कुछ डिस्टर्ब होता है। और एक ये बात आ जाए तो बहुत कुछ कंट्रोल हो सकता है। बच्चों को सुधारना हो ना, एक ये नियम जो बच्चा पालता होगा तो कितने दुर्गुणों से बच जाएगा, बताओ, सोचो। एक इतना सा दुर्गुण उसे हजारों कुसंगति से बचा देगा। फिर देखो, रात्रि भोजन निषेध को बहुत से लोग केवल जैन धर्म की क्रिया मानते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। रात्रि भोजन निषेध की प्रेरणा केवल जैन ग्रंथों में ही नहीं दी गई है, अपितु वैदिक ग्रंथों में भी बारंबार दृढ़ता पूर्वक दी गई है। अतः इसे जैनों तक सीमित करना उचित नहीं है। थोड़ा व्यापक दृष्टि से देखो तो ये तो हमारी पूरी संस्कृति का एक मूलाधार है। तीसरा पॉइंट, पहले पॉइंट में जैन धर्म की बात थी पहले पैरा में, दूसरे में आया वैदिक ग्रंथों में भी है, और तीसरा पैरा सुनो, जैन और वैदिक ग्रंथ ही नहीं, वर्तमान में तो आधुनिक विज्ञान भी रात्रि भोजन को अत्यंत हानिकारक सिद्ध कर रहा है। उसके अनेकानेक अनुसंधान सिद्ध कर चुके हैं कि रात्रि भोजन के कारण ही आज सैकड़ों बीमारियां हो रही है और मानव जीवन में अन्य भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैन ग्रंथों में रात्रि भोजन का निषेध है, वैदिक ग्रंथों में रात्रि भोजन का निषेध है,
और मॉडर्न साइंस भी इस बात को सिद्ध कर चुकी है, बार बार कहती है कि रात में भोजन करने से बहुत रोग होते हैं। ये देखो एक किताब है, रात्रि भोजन एक वैज्ञानिक दृष्टि, साइंस रात्रि भोजन, और बहुत विस्तार से साइंस के प्रयोग कर करके क्या शरीर है, क्या क्या बहुत सारे एग्जाम्पल दे दे करके क्या क्या हुआ, किसको क्या हुआ, रात्रि भोजन छोड़ने से क्या क्या हुआ। एक सही घटना है, कलकत्ता में एक सेठ जी, उनको एक किडनी फेल हो गई और दूसरी भी होने तैयार थी। डॉक्टर ने कहा 3 महीने से ज़्यादा ये किडनी चलने वाली नहीं है। तो वो विद्यासागर जी महाराज के पास गए, कहने लगे महाराज मैं दर्शन करने आया, क्योंकि अब आगे दर्शन मिलेंगे कि नहीं, अब तो मेरी आयु ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन की बता दी है, डॉक्टर ने घोषित कर दिया है। तो मैंने सोचा चलो दर्शन मिल जाए, फिर अब कब बिस्तर पकड़ लूँगा पता नहीं है। तो महाराज बोले कि फिर अब हमारे कहने से एक काम करो, शरीर तो छूट ही रहा है। बोले क्या महाराज बताओ। बोले आज से तुम रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग कर दो, बस इतना सा काम महाराज बोले। और उन्होंने कहा गुरुजी दे दो आप यहीं प्रतिज्ञा, जाना तो है ही, अब क्या बचा। तो वो अब 6 साल हो गए और वो अभी भी है कलकत्ता, और रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग है। आप रात में खाना छोड़ने का प्रभाव देखो। ये जो रात में खाना खाते हैं ना, हमको पता नहीं चलता है क्या दिक्कत करता है, लेकिन ये शरीर को बहुत डिस्टर्ब करता है, खराब करता है। ये शरीर को अपना काम नहीं करने देता शांति से। ये शरीर को उल्टा, रात में शरीर कहता है मुझे शांति से सोने दो। आप सोते हो तो शरीर भी तो सोना चाहता है ना, लेकिन हम तो सो जाते हैं और शरीर से कहते तू काम करते रहना, उसको दे देते हैं काम, और इस काम करेगा तो शरीर, किडनी, लीवर, सब इन पर बहुत जोर पड़ता है, बहुत नुकसान होता है। और ये पता नहीं है लोगों को कितनी कितनी, इसी से डायबिटिक बन जाती है, इसी से सब कई तरह की अपच वपच समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसलिए ये रात्रि भोजन मेरी दृष्टि में, मैं जहाँ तक स्टडी की है, मैंने खूब सोचा है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी महामारी है। ये छोटी बीमारी नहीं है, ये बीमारियों का कारण है ये बहुत बड़ा। और आपको जो आदमी जिनके घरों में रात को खाना बनता है ना, अब वो शांति से बैठ नहीं पाते, कोई सत्संग नहीं, स्वाध्याय। जब हमारे घर में रात को भोजन नहीं बनता तो पिताजी सब लोग हम शाम को बैठते, स्वाध्याय करते, कहानी सुन रहे हैं, पद्म पुराण पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, भजन की। अरे फिर परिवार साथ बैठ के बातचीत तो करेगा कम से कम। आज जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है उसका क्या करे, कोई पास बैठ के राजी नहीं है। इसलिए मैं तो समाज की, राष्ट्र की, कोई मेरे से पूछे कि एक सबसे बड़ी बुराई बताओ, राष्ट्र में व्याप्त सबसे बड़ी बुराई बताओ, तो मैं तो बताऊंगा रात्रि भोजन। एक ये छोड़ दो तो राष्ट्र का चुटकियों में भला हो जाए, बहुत सारे सैकड़ों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और अनेक, भाई जीवन का एक पक्ष अध्यात्म भी तो है, उसमें फेल हो रहे हैं हम। ये 24, अब उससे 24 घंटा काम की कल्चर आ गई है। जब आप रात में खाना नहीं खाते तो आपको रहता है, सब पहले कोई ऑफिस, सारे ऑफिस 5 बजे छूटते थे, हमने देखा है बचपन।
5 बजे ऑफिसों की छुट्टी, जाओ भैया घर। और अब तुम तो 10 बजे तक खाना खाते हो ना, 8 बजे तक काम करके जाओ। अब 8-9 बजे तक, 10-10 बजे तक ऑफिसों में लोग काम कर रहे हैं। इससे स्वास्थ्य और समाज सब में कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए ये बात छोटी नहीं है मेरी नज़र में। ये बात, इस पर तो गोष्ठियाँ होनी चाहिए, सेमिनार, इस पर तो गवर्नमेंट को बैठ के विचार करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट कोई प्रतिबंध लगाए, लेकिन कम से कम देश हित में, स्वास्थ्य हित में, जैसे शुरू में कोई ये नहीं मानता था कि सिगरेट बीड़ी पीने तंबाकू खाने से कोई नुकसान होता है और बहुत समझाते थे, कोई सुनता नहीं था। बाद में जैसे आज हर सिगरेट के पैकेट पर ये चेतावनी लिखी जाती है ना कि ये कैंसर का, ऐसे ही मैं कह रहा, रात्रि भोजन करने पर सरकार बताए बीमारियां होती है, हमें मत कर, कम से कम नहीं करने वालों को आप उनको तो काम अपना करने दो, उन्हें तो प्रोत्साहित करो, उनका विरोध तो मत करो। ऐसे करके मैं इस चीज को थोड़ा सा दूसरे ढंग से देख रहा हूं कि ये क्या चीज है, कैसी है और कैसे कैसे ये काम करती है। देखो और पढ़ता हूं थोड़ा सा, बहुत बढ़िया है। समाज शास्त्र आदि अन्य विषयों के शोधार्थ, सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र माने सोशियोलॉजी खराब हो रही है हमारी साहब, हमारा समाज भ्रष्ट हो रहा है। इसके कारण घर घर में जो दिक्कतें आ रही है वो सब परिवार टूटने के कगार पर है, उसमें भी एक रीजन ये है। समाज शास्त्र आदि अन्य विषयों के शोधार्थियों ने भी रात्रि भोजन को अनेक दृष्टियों से हानिकारक सिद्ध किया है। उनके अनुसार रात्रि भोजन से मनुष्य का स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, अन्य भी अनेक हानियां होती हैं। मनुष्य का पारिवारिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन भी समृद्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका भी इससे बहुत गहरा संबंध है। कितना बहुत, हम उसको केवल ये नहीं कि हम केवल जैन धर्म नहीं मान रहे, आप देश का चारों तरफ सारा जीवन खराब कर रहे हो, पूरी डिस्टरबेंस है सबकी सब। तो इसलिए बीमारियां तो होती है, बीमारियों का तो कोई प्रयोग करेगा ना। आपको पता है इस साल जो 14 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, उनमें पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? जैन धर्म की इस क्रिया को पहला नोबेल पुरस्कार, उसको अंग्रेजी में नाम दे दिया ऑटोफैगी। आज देखना गूगल पर लिख के, मतलब क्या, फास्टिंग और इंटरमीडिएट फास्टिंग। एक ये शब्द सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा है, इंटरमीडिएट फास्टिंग। आप फास्टिंग माने उपवास करते हो तो कैंसर ठीक हो जाता है, आज साइंस ने सिद्ध किया है। कल मैं श्रुत सागर जी महाराज के पास था, बता रहे थे ब्रेन ट्यूमर था, भोजन छोड़ दिया ठीक हो गए। कितना माने उपवास जब करते हैं तो शरीर अपने रोगाणु को ही खा जाता है, उसे खुराक नहीं मिलती रोगाणुओं को, तो वो अपने आप मर जाते हैं। तो कितना सारा फायदा होता है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसको सबको समझना चाहिए, सीरियसली समझना चाहिए। मैं आपको अपना उदाहरण बताऊं और तो छोड़ो। मैं रात में बाथरूम को उठने लगा,
2-3 बार 4 बार उनके ये क्या हुआ, तो हम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बैठते हैं, उनको दिखाया तो डॉक्टर कहने लगे, अरे जैन साहब आप तो दिन में भोजन करते हो ना? मैंने कहा हाँ जी, मैं तो दिन में भोजन करता हूँ। देखो आप मेरे कहने से आप पानी भी दिन में पियो, बंद कर दो रात का पानी, भोजन करके आधा घंटे बाद 3 घंटे बाद पानी पी लिया करो, फिर पानी मत। वो मेरे से अल्ट्रासाउंड कराई और अल्ट्रासाउंड करा के कहा देखो ये आपका प्रोस्टेट बढ़ जाएगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये सब है, तो अगर आप ये काम करो तो कुछ हो सकता है। और इस बात को आज 10 साल हो गए और मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा देख, और वो जो सारी दिक्कतें थी सब रुक गई। सोचो आप, मैं बता नहीं सकता मैं कितना सुखी हो गया, कितना आराम मुझे मिल गया, ये मुझे पता है, मैं फील कर रहा हूं। तो ये लोगों ने इसे जो मजाक समझ रखा है और कुछ भी कैसे भी चल रहा है, अरे अपनी समाज में भी लोग बिल्कुल सिंसियरली नहीं लेते। जैनों की तो ये पहचान भी है, जैन लोग भी रात में ही शादियां हो रही है, रात देखो ये सिखों तक के रात में शादियां नहीं होती, सिखों के बंद कोई कितने लोग नहीं कर, और हम जैन अहिंसावादी होकर के रात में शादियां हो रही है, रात में सबको खा रहे खिला रहे। तो मुझे लगा आज थोड़ा शांति से, मैं बहुत अच्छे मन से आपके पास बैठा हूँ और ये सोचना चाह रहा हूँ कि कम से कम क्या हो सकता है अपने जीवन में, अपनी सोसाइटी में, और इससे बहुत तरह के, अगर हमने इसको माना तो बहुत तरह के लाभ होंगे, और नहीं माना तो जो समाज का पतन हो रहा है उसका एक ये मुख्य कारण है। और देखो इस प्रकार रात्रि भोजन एक बहुत बड़ी बुराई सिद्ध होती है, जीवन की मूलभूत बुराई सिद्ध होती है, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में एक बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होती है। परंतु खेद है कि आजकल रात्रि भोजन बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है और सरकार आदि का भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है, जबकि हमारा मानना है कि यदि एक इसी की ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाए तो राष्ट्र का शीघ्र ही बड़ा हित हो सकता है। हम नहीं कहते कि सरकार रात्रि भोजन पर प्रतिबंध लगाए, परंतु इसकी अपील तो राष्ट्रहित हेतु कर ही सकती है, और जो रात्रि भोजन नहीं करता हो उसको कुछ ना कुछ प्रोत्साहित तो कर ही सकती है। तभी तो मैं सच बता रहा, हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या कम हो जाएगी। अगर ये बात ऐसी होती है तो जरूर उसका फर्क पड़ने वाला है, इसलिए इन चीजों को सामान्य नहीं समझना चाहिए। देखो अब देखो और देखो, प्रस्तुत निबंध में हम रात्रि भोजन निषेध के संबंध में अनेक ग्रंथों से कतिपय प्रमुख उद्धरण संकलित करके प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है सभी लोग इन पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करेंगे। अब इसमें 2 हेडिंग आएंगे। पहला हेडिंग है जैन ग्रंथों में रात्रि भोजन निषेध, और फिर अगला हेडिंग अगले पेज पर आएगा पन्ना पलटने पर, वैदिक ग्रंथों में रात्रि भोजन निषेध। माने हमारे यहाँ भी तो लिखा जो लिखा ही, हमारे यहाँ का तो बल्कि मैं सही पूछो तो क्या सुनाऊँ आपको, उनका सुनाऊँ, पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो सठखंडागम की टीका धवला पुस्तक 12 पृष्ठ 283 पर कहा गया है कि जो लोग रात्रि भोजन करते हैं उन्हें ज्ञानावरण कर्म बंद होता है। लो ज्ञानावरणी कर्म बंद लिखा है वीरसेन महाराज ने। छोड़ो छोटी मोटी बात, कितना बड़ा बात बता दी।
ज्ञानावर्णी मंद बुद्धि होता है जीव रात्रि भोजन करने से, उसकी बुद्धि तेज नहीं चलती। ऐसे ही देखो वसुनंदी श्रावकाचार्य में लिखा कि जो रात्रि भोजन करता है उसके तो एक भी प्रतिमा नहीं बनती है। एक भी 11 प्रतिमाओं में जो रात्रि भोजन करता है उसके तो पहली प्रतिमा भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देखो तीसरा लाठी संहिता में लिखा श्लोक 45, ये सब श्लोक वगैरह है सब। अस्ति तत्र कुल आचार सहिष्णाम्ना कुल क्रिया ताम बिना दर्शनिको न स्यात् अमतस्तदा। रात्रि में भोजन करने वाले मनुष्य के 11 प्रतिमाओं में से पहली प्रतिमा भी नहीं ठहरती, इसलिए नियम से रात्रि भोजन का परिहार करना चाहिए। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा गाथाभ्यासी जो निशिभुक्तिम वज्जति सोवासं करेति छम्मासं संवत्सरस्य मध्ये आरंभं च यदि दैरणीये। जो पुरुष रात्रि भोजन छोड़ देता है समझो वो साल में 6 महीने का उपवास करता है। साल में 6 महीने के उपवास का फल। ये जो रात्रि भोजन नहीं करते ना इनको इंटरमीडिएट फास्टिंग का बहुत लाभ होता है। जैसे शाम को 5 बजे पहले खा लिया अब जो कुछ खाना, अब सुबह 10 बजे 9 बजे तब जाकर के तो कितने घंटे का हो गया? 17 घंटे की फास्टिंग हो गई। और ये बहुत आश्चर्यजनक शरीर को लाभ पहुंचाती है। कोई समझता तो है नहीं, लोग क्यों बीमार हो रहे हैं इतने, खा के 24 घंटे खाते रहो। देखो और क्या लिखा, अमित गति श्रावकाचार 5वां अधिकार श्लोक 40 से 42। देखो यत्र राक्षस पिशाच संचरो यत्र जंतु निवहो न दृश्यते यत्र मुक्तमपि वस्तु वक्ष्यते यत्र घोर तिमिरम विजृंभते। जिस रात में राक्षस भूत पिशाचों का संचार होता है, जिससे सूक्ष्म जंतुओं का समूह दिखाई नहीं देता है, जिसमें स्पष्ट न दिखने से त्यागी हुई वस्तु भी खा ली जाती है, जिसमें घोर अंधकार फैलता है, जिसमें साधु वर्ग का संगम नहीं, जिसमें देव गुरु की पूजा नहीं की जाती, जिसमें खाया गया भोजन संयम का विनाशक होता है, जिसमें जिंदा जीवों के भी खाने की संभावना रहती है, जिसमें सभी शुभ कार्यों का अभाव रहता है, जिसमें संयमी पुरुष गमनागमन क्रिया भी नहीं करते, ऐसे महादोषों के आलयभूत दिन के अभाव स्वरूप रात्रि के समय धर्म कार्यों में कुशल पुरुष भोजन नहीं करते। कितना लिखा अमित गति श्रावकाचार 5वें अधिकार में और भी लिखा, रात्रि भोजन विमोचिनाम गुणा ये भवन्ति भवभागिनाम परे तान अपास जिननाथ मीसते वक्तुमत्र न परे जगत त्रय। जो लोग रात्रि भोजन का परित्याग करते हैं उनके गुणों को कहने के लिए 3 लोक में केवल ज्ञानी को छोड़कर कोई समर्थ नहीं। इतनी बड़ी बात कह दी। रात्रि भोजन छोड़ने वाले के गुणों को कोई कह नहीं सकता, इतने गुण हैं। हमको हमारे पूर्वज कैसे कैसे रत्न दे गए हैं और हम उनको ध्यान में नहीं रखते हैं। तो ना माने, मेरे पिताजी बोलते थे, ना माने बड़ों की सीख ले ठीकरा मांगो भीख। मरो पड़ो कुएं में। लोग जानबूझ के अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे, अपनी जिंदगी खराब कर रहे। ये रात्रि भोजन एक छोड़ दे तो उसके जीवन में कितना फायदा हो सकता है, लेकिन नहीं, तो जाने क्या क्या करना है साहब। फिर मरो, फिर और क्या है। भागो अस्पताल, गली गली में अस्पताल भरे और बेड खाली मिलते नहीं है। सो सब इस रात्रि भोजन का प्रभाव है, क्या बताया जाए।
देखो अमित गति श्रावकाचार में इसी प्रकार के और भी अनेकानेक श्लोक हैं जिनमें रात्रि भोजन की अनेक हानियां बताई गई है। देखो सुनो कितने गजब गजब की बात बताई है। श्लोक 5/43 में कहा है कि रात्रि भोजन करने वालों को भूत पिशाच राक्षस शाकिनी आदि घेर लेते हैं। ऊपरली बात अभी उन्हीं पर आती। श्लोक 44 में कहा रात्रि भोजन करने वाले मनुष्य सींग पूंछ रहित पशु है। अरे पशु भी नहीं भोजन करते रात को, चिड़िया नहीं खाती। देखो तो सही 47 में कहा रात्रि भोजन का त्याग करने वाले जीव जितेंद्रिय बन जाते हैं और शीघ्र सर्व दुखों से मुक्त होते हैं। 58 रात्रि भोजन करने वालों को रोग शोक कलह युक्त स्त्री आदि का परिवार मिलता है। घर गृह कलह होता है रात्रि में भोजन करने। रात्रि भोजन का त्याग करने वालों को स्वस्थ सुंदर स्त्री आदि का परिवार मिलता है। रात्रि भोजन का त्याग करने वाले प्रचुर वैभव, इंद्र जैसा रत्न निर्मित घर, स्वस्थ सुंदर बलिष्ठ शरीर, सर्वलोक पूजनीयता आदि सर्व सुख प्राप्त करते। अब बताओ जिनवाणी मानते हैं कि नहीं अपन? क्या लिखा है आचार्यों ने, इन पर कुछ तो ध्यान देना है। कितनी बड़ी बात लिखी देखो तो सही। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक संख्या 129 और 134 में कहा जो जीवों पर दया युक्त तो चित्त वाला होता हुआ रात में अन्न पान लड्डू पेड़ा रबड़ी खाद्य ये नहीं तो वो खा लो, चाटने वाले पदार्थ दूध पानी आदि पीने वाले, सौंफ इलायची आदि खाद्य पदार्थों को जो नहीं खाता वही रात्रि भोजन त्याग प्रतिमाधारी है। धर्म संग्रह श्रावकाचार श्लोक 26 यो मित्रे स्तंग ते रक्ते विदद्यात् भोजनम जन तद्रोही स भवेत् पाप सवस्यो परिचासनम। जो व्यक्ति सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करता है वो सूर्य द्रोही है, पापी है, सबके ऊपर भोजन करने वाला है। हे भगवान। रयणसार जैसे अग्नि से तपतायमान लोहे का गोला पानी में डालने पर चारों ओर से पानी को खींचता है सोखता है, उसी प्रकार जो कुशील मुनि रात्रि में भोजन करते हैं वे चारों ओर से पापों का संचय करते हैं। बताओ जैसे अग्नि में लोहा डालो तो चारों ओर से पानी खींचता है, ऐसे ही रात्रि भोजन करने वाले को सब ओर से कर्म घेरते हैं। बताओ ये यहाँ पे कुशील मुनि क्यों लिखा है? जैन मुनि ना होके जो रात को खाएगा वो कुशील ही है। कुशील का मतलब है असदाचारी, या कुशील का मतलब वो कुशील नहीं। मुनि क्यों लिखा? साधु, साधारण साधु की बात है। जो कोई ऐसा करे तो वो ठीक नहीं, चाहे मुनि भी हो। कोई कहे हमको इसलिए लिखा, कोई कहे हम तो साधु है हमको छूट है, ऐसे नहीं है। बोले कोई भी हो, तुम कितने भी बड़े हो, लेकिन अगर ये करते हो तो तुम चारों ओर से पापों का संचय करते हो। रात्रि भोजन का त्याग अवश्य करना चाहिए। अत्याग भाव रागादि कसाय भाव के उदय की उत्कृष्टता तीव्रता से रात्रि भोजन करने की इच्छा होती है। रात्रि भोजन करना, बनाना, बनवाना द्रव्य हिंसा का उल्लंघन करके नहीं हो सकता। रात दिन आहार करने वालों के भोजन अति तीव्र राग रूप होने से निश्चय ही हिंसा है। जो मन वचन काय से रात्रि भोजन त्याग देते हैं वो निरंतर अहिंसा का पालन करते हैं। अब देखो जरा सा ये देखते हैं वैदिक ग्रंथों में क्या लिखा। हिंदुओं का ग्रंथ है पद्म पुराण, वहां लिखा
मद्य मांसासनम रात्रौ भोजनम कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति व्रता तेषां तीर्थयात्रा जपस्तप व्रता एकादशी प्रोक्ता व्रता जागरणम अरे व्रता च पौष्करी यात्रा कृष्णम नारायणम तद। क्या लिखा? जो मद्य पीते, मांस भक्षण करते, रात में भोजन करते, रात में भोजन करने को मद्य मांस के बराबर लिखा, और उनका जप करना, तप करना, एकादशी करना, जागरण करना, विष्णु का कीर्तन, पुष्कर स्नान, चांद्रण, सब व्यर्थ है। बताओ, हिंदू ग्रंथ में उसका सब बेकार। और आगे लिखा, जो पितृजन परलोक में चले गए हैं वे भी सूर्यास्त के पहले ही चाहते हैं, रात में भोजन करना अनुचित समझते हैं, सूर्यास्त के समय तक प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमें भोजन प्रदान किया जाएगा, परंतु जब सूर्यास्त के पहले तक उनका तर्पण नहीं होता तो अपने वंशजों की निंदा करते हुए वापस लौट जाते हैं और रात को ग्रहण करना पसंद नहीं। देखो, वहाँ मूल में वहाँ भी रात्रि भोजन का निषेध था, लेकिन अब आज वहाँ तो सब जगह कुएं में भांग पड़ गई है। एक जैन समाज ने थोड़ा सा इसको बचा करके रखा है, और वो भी अगर जैसे आज चल रहा है, अगर ये हाल चला तो यहाँ भी खत्म हो जाएगा। ये कोई मिलेगा नहीं, ढूंढना पड़ेगा, भैया कहाँ है, कोई है क्या? आज बच्चों के रिश्ते ढूंढो तो मिलते ही नहीं कोई लड़की तैयार नहीं हो, कोई लड़की तैयार नहीं। लड़की मान लो आपकी लड़की नहीं करती है तो लड़का नहीं मिल रहा है, लड़का नहीं करता है, लड़की को मिलते ही। कैसी बुरी है। मैं इसलिए ये चर्चा कर रहा हूँ, अपन थोड़े लोग बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी समाज में एक जोर शोर से, जैसे हमको आज गिरनार जी की चिंता है ना, ऐसे हमें इसकी भी चिंता होनी चाहिए। अगर ये हमारे हाथ से में बचा रहा तो जैन संस्कृति बची रहेगी, और ये चला गया ना, पहले रोज शाम को स्वाध्याय, हर मंदिर में शाम को स्वाध्याय होता था। क्यों? रात में खाना खाना नहीं है, पहले सब खाना खा लिए, अब क्यों नहीं है? वहाँ तो चल रहा है ना काम, यहाँ कोई क्यों दिखेगा? हाँ तो रसोइयाँ चल रही है सबके। ये बड़ा विचित्र खेल है, ऐसा क्या बात। और देखो क्या लिखा, मनुस्मृति में लिखा, रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता इजा संदेयोरुभयोश्चैव सूर्ये चैव चिरोदिते। रात तो राक्षसी है, इसलिए रात में नहीं करना कुछ भी। यजुर्वेद में कहा, पूर्वान्ने गुज्यते देवै मध्याह्ने ऋषिभिस्तथा अपराह्ने पितृभिः सायं दैत्य दानवे। देव सुबह भोजन करते हैं, ऋषि मध्याह्न में करते हैं, पितृजन तीसरे पहर में करते हैं, और जो रात को खाए वो राक्षस है। महाभारत, और ये सुनो बहुत बढ़िया, चौथे नंबर का कितना गजब का लिखा, दो ग्रंथों में लिखा है। स्वभृद्वाराणि चत्वारि प्रथमं रात्रि भोजनम परिस्त्री गमनम चैव संधानान्तकायकम्। ये रात्रौ सर्वदाहारं वर्जयन्ति सुमेधसः तेषां भक्षोपवासस्य बलं मासेन जायते। पातव्यं नोदकमपि रात्रौ अत्र युधिष्ठिर तपस्विनां विशेषेण ग्रहीणां च विवेकिनां। मनुष्य को नरक ले जाने के 4 दरवाजे हैं। देखो क्या लिखा, नरक जाने के 4 दरवाजे हैं। नंबर 1 रात्रि भोजन। नरक जाने के 4 कारण। नंबर 1 कहाँ लिखा? महाभारत में लिखा है, याज्ञवल्क्य की स्मृति में। नरक जाने के 4 तरीके हैं। इनको सबको सुनाई नहीं देता, सब अंधे होंगे, पागल होंगे सबके सब। महाभारत मानते हैं कि नहीं मानते? मानते तो पूछो ना इसका क्या इलाज है, बताओ। नरक जाने के 4 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा रात में भोजन करना, पहला, चौथा नहीं, पहला। दूसरा परिस्त्री गमन, लो परिस्त्री गमन से भी बड़ा काम पहला।
तीसरा अचार मुरब्बा पान शराब खाना, और चौथा जमी कंद का सेवन करना। ये 4 नरक के रास्ते बने को तो सही सुनो, रोंगटे खड़े हो जाते पढ़ करके। कोई विश्वास करता है इस बात पर? हाँ, इसे जो नंबर 3 पॉइंट है हाँ, वैदिक उसका, हाँ, इनके देवता रोज रोज भोजन करते हैं उनके हिसाब से ना, उनके हिसाब से रोज भोग चढ़ाते हैं उनके तो रोज चढ़ाते हैं ना। हमारे यहाँ तो जैसे ये कहते हैं ना, वो 5 महीने में 6 महीने नहीं, अपने यहाँ तो कोई देवता को कबलाहट नहीं करते। वो तो उनका घटा है ना, वो तो कंठ से अमृत झड़ जाना वो अलग बात इनके है। यहाँ इसका मतलब रोज भोजन करते हैं वो। इनके यहाँ तो रोज करते हैं ना। स्वर्ग में भोजन बनता कैसे? वो है नहीं, बनता नहीं, देवताओं को चढ़ाते हैं ना, दूसरे भक्त खिलाते हैं, भक्त खिलाते हैं ना। और कहने का मतलब ये कि राक्षसों को डाला रात में, अपना तो प्रकरण ये है। तो नरक के 4 रास्ते मार्कंडेय पुराण में लिखा, सूरज अस्त होने के बाद पानी पीना रुधिर पीने के समान है, और अन्न खाना मांस खाने के समान है। मार्कंडेय महर्षि कह रहे, कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं। मार्कंडेय पुराण, मृते स्वजन मात्रे भी सूतकम जायते किल अस्तंगते दिवानाते भोजनम क्रियते कदम। स्वजन के मरने पर ही सूतक हो जाता है, तो दिवानाथ सूर्य के अस्त हो जाने पर भोजन कैसे किया जाता है। स्कंद पुराण, जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे अग्नि होम के फल के समान फल मिलता है। सदैव सूर्यास्त के पहले भोजन करने वाला तीर्थ यात्राओं से होने वाले फल को घर में ही प्राप्त कर लेता है। योग वासिष्ठ, जो व्यक्ति रात में भोजन नहीं करता, विशेष रूप से चातुर्मास में, वो इस लोक में भी और अगले जन्म में भी अपनी सर्व कामनाओं को पूर्ण करता है। कहने का मतलब इतना सा है कि ये एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण क्रिया है, और अपने जीवन को, समाज को, परिवार को, हेल्थ को सुंदर बनाने वाली क्रिया है। और थोड़ा सावधानी से समझना, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि किसी को भी रात्रि भोजन करते देखा तो नफरत करने लग जाओ, उसको बुरा समझो, गंदा समझो, उससे द्वेष भाव करो, और ये समझो कि ये रात में भोजन करता है ना, तो ये तो अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता, इसको तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। ऐसे मतलब मत निकालना मेरी बातों का। ये जो अपन ने पढ़ा है, इस बात का मतलब अपन को बचना है, और दूसरा कोई करता हो तो वहाँ हमें थोड़ा वात्सल्य भाव से उसे अपनाना है। वो कोई बहुत एक यही बुराई नहीं है, तो इसलिए इसको देख करके किसी से नफरत करना या उसे गंदा आदमी समझ, अपने को हम तो रात में भोजन नहीं करते, हम तो बहुत बढ़िया आदमी है, हाँ, और ये 2 कौड़ी का आदमी है, ऐसे नहीं है। वो कोई भी व्यक्ति बहुत बढ़िया हो सकता है, और उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज है अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए, तबीयत ठीक करने के लिए, फैमिली ठीक करने के लिए, सोसाइटी अच्छी बनाने के लिए, ये एक व्यावहारिक बात है। इसको इस रूप में भी लेना चाहिए। थोड़ा फायदा उठा करके धर्म ध्यान कर लो तो और भी बढ़िया है। तो पर ये है एक इम्पोर्टेंट मुद्दा, इसलिए आज थोड़ी देर अपन ने इस विषय पे चिंतन किया। थोड़ा हाँ, महाराज जी चौके में कहते रात्रि भोजन त्याग दो तो हार नहीं रहेगा, महाराज जी मेरे उसका नहीं है। हाँ, कठिन काम है, बहुत कठिन है। पाचन शक्ति कमजोर हो जाते, जब तक सूरज होता है तब तक पित्त की थैली खुली रहती है, और रात सूर्य अस्त होते ही पित्त की थैली बंद हो जाती है। तो ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं। कहने का मतलब अपन अपने भले के लिए इसको एक समझ करके, जैसी स्थिति है
जितनी बात जैसी है ना उसको उतनी समझना, ना ज़्यादा, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, ये कहने का मतलब है। चलो।